तो आज हम पहुंचे हैं जींद की जाट धर्मशाला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि खाप महापंचायत चली हुई है। सर्वजातीय सर्व खाप की जो पंचायत है वो चली हुई है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर लिव इन रिलेशन के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो खाप पंचायतें, उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। जो सरकार ने कानून बनाए हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको रोकने के लिए, उनमें फेरबदल करवाने के लिए आज पूरे हरियाणा से जो खाप नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्हीं कानूनों पर यहाँ पर चर्चा चली हुई है। तो क्या फैसले उन्होंने इसको रोकने के लिए लिए हैं, तो आइए खाप के जो प्रवक्ता हैं या खाप के जो नेता हैं उनसे हम पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। सर बताएंगे आज ये जो सर्वजातीय सर्वखाप की जो बोलो ना भाई, पाछत रहे। सर्वजातीय सर्वखाप की मीटिंग इसलिए बुलाई थी जो समाज में कुरीतियां फैल चुकी हैं और जैसे अपने अपने सभी वक्ताओं के विचार आए और कानूनी तौर पे भी विचार रखे, तो उनको अमली जामा पहनाने के लिए समाज की ज़रूरत है, पूरे समाज की। और जिसमें जो बुराई है सबसे पूछ लिया गया था भी जिसमें जो बुराई है उसको दूर करो और समाज खुद को भी सुधारो, क्योंकि समाज को इकट्ठा करने का मतलब यही था कि भाई हमें भी अपने अंदर से जो बुराई है उसको दूर करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की कमज़ोरी है, सरकार से जो है उस कमज़ोरी को दूर कराना चाहिए और उसको दूर कराएंगे। जैसे हमारे साथियों ने पूरा विस्तार से जो है इसके ऊपर चर्चा की है। मैं तो खास करके दलाल साहब को भी कहूँगा, इन्होंने जो है कानूनी तौर पर आपको सारा बताया है कि भाई इनका जो प्रोविजो का मतलब यही था कि भाई हर चीज़ को पहले तय कर लेना चाहिए। सरकार कोई कानून से बनाने से पहले उस चीज़ को भी उसके बारे में सोचे और उसको सामने लेकर आए। तो ये चीज़ें कानून बनाने से पहले समाज में एक सर्वे करके या किसी प्रकार की डिबेट करके उसको जो है फिर देख कर इस तरह कानून बनाने चाहिए। लेकिन कानून बने, कानून का हो रहा है दुरुपयोग। सदुपयोग हो तो अच्छी बात है, माड़े नहीं है। जहाँ सदुपयोग हो तो कोई चीज़ माड़ी नहीं होती। हमारे मोबाइल हैं, अगर इनका सदुपयोग हो तो माड़े नहीं है, लगा जब इनका दुरुपयोग होता है तो फिर पता है इसके रिजल्ट क्या आते हैं। इसी प्रकार कानूनों की कहानी है। तो हमने इस चीज़ को दूर करने के लिए जहाँ इसमें खामियां हैं वो कमेटी हमारी बनेगी, हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार अगर हमारी बात वैसे सुनेगी तो वैसे सुनाएंगे, नहीं तो अपना जो भी है गांधी तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, उसको सुनाएंगे। कोर्ट में जाना होगा तो कोर्ट में जाएंगे। सर आज की इस मीटिंग में महिलाएं नहीं थी, क्या महिलाओं की महिलाओं का ऐसा है, महिलाओं का ये सही है। हम चाहते थे कि भाई एक अलग से मीटिंग जो है महिलाओं की बुलाई जाए। महिलाओं का पहले मन था, 100% मन था। महिलाओं ने कईयों ने कहा भी है कि हमें बुला लिया जाए। हमने कहा भाई एक बार हम पहले आप तो विचार कर लें, हम पहले अपनी कमज़ोरियों को दूर कर लें, फिर महिलाओं से ही बात करेंगे। जब हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करें तो महिलाओं को भी समझाएंगे और महिला भी हमारे साथ हैं, बाहर नहीं है, उस चीज़ से दुखी है महिलाएं भी। एक मीटिंग उनकी बुलाएंगे अलग से। 4 तारीख को भी सर्वजातीय सर्वखाप की एक पंचायत थी, आज भी सर्वजातीय सर्वखाप की पंचायत है। जब जो सर्वखाप की जो खापें हैं वो 2 धड़ों में बढ़ चुकी हैं ना, वो कैसे समाज को जोड़े? ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई ऐसा है कि जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज के काम में सभी पंचायतें अपना समर्थन देती है। आज भी सैकड़ों पंचायतों ने आकर के इस सम्मेलन को, इस मुद्दे को समर्थन दिया है। और जो भाई अलग से भी करते हैं वो भी समाज के लिए काम करते हैं, हम भी समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली है और कुरीतियों में सबसे बड़ी जो एक मुद्दा उठाया है कि जो व्यभिचार था, जो अडल्ट्री थी या अननेचुरल जो संबंध था, उसके ऊपर भी जो धारा थी 377 और 497 उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। उसमें फिर दोबारा संशोधन के साथ उनको लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अननेचुरल जहाँ तक बात आ जाए, हमारे एक पंचायती ने ठीक मुद्दा उठाया कि पशु और पक्षी में अननेचुरल अलाउड नहीं है, तो मनुष्य में कैसे कि लड़का लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, लड़की लड़की के साथ रह सकती है, आपस में शादी की तरह बर्ताव कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें बहुत गहरी है जिससे समाज निराशा की तरफ जा रहा है। इसलिए सुबेश सिंह समेन जी ने, अशोक मलिक जी ने जो ये मुद्दे उठाए, ये बहुत गहरे मुद्दे थे और इसमें पूरे सभी हरियाणा के नहीं पूरे देश की खाप पंचायतें भी सामाजिक संगठन साथ है और साथ देंगे। कोई बिखराव नहीं है, कोई बिखराव नहीं होगा और जल्दी आपको जन आंदोलन देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन करवाने के लिए, संशोधन करवाने के लिए एक गांधीवादी तरीके से बहुत ही सशक्त आंदोलन चला जाएगा। इसलिए मैं एक
किसानों की लड़ाई लड़ी है रमेश दलाल ने, लेकिन खाप पंचायत का मैं शुरू से एक हिस्सा रहा हूँ, तो सारी खाप पंचायतों ने यहाँ करके जो समर्थन दिया है, और समर्थन में जो एक बात इन्होंने कही है हमारे सुबेश सिंह जी ने, वो कही है कि अभी अडोक कमेटी हमने बनाई है, अडोक कमेटी इस पर आगे का निर्णय लेगी और उसके बाद महिलाओं की भागीदारी शामिल होगी, क्योंकि महिलाओं के शोषण के खिलाफ ही लड़ने का हमारा मकसद है। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में कोई लड़का भी जाके रहता है तो जो शादीशुदा जो बच्चे का पालन पोषण गांव में करती है उस महिला का शोषण हो रहा है। तो इसलिए महिला हमारे साथ है और महिलाओं को हम साथ लेकर के चलेंगे। सर, जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फूहड़ता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट बना रहे हैं कि माता बहनें तो दूर, भाई भी पास में बैठ करके नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते उनको, तो क्या ये खाप पंचायत उन पर भी अंकुश लगाने का कार्य? ये बहुत पहले से खाप पंचायत का एक मुद्दा रहा है, जिसमें हमारा कहना है कि जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली जो कोड था, उसमें जो एक गोत्र में शादी करने का और एक सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया, उसमें हम संशोधन की मांग कर रहे हैं कि कम से कम गांव में, गोत्र में ये इस प्रकार का जो प्रचलन जो खड़ा किया जा रहा है कि शादी करने का, वो न हो, क्योंकि समाज बना रहे। यदि समाज नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, तो देश का मामला है। इसलिए समझाने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को भी और संसद को भी। हम अपने तरीके से उनके सामने प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जब फैसला तो बुराई सामने आती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद हमारे खिलाफ जाएंगे, उन्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा और हम जायज मुद्दों पर ही एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे और उसके आधार पर ही वो लड़ाई आगे लड़ेंगे। उस संदर्भ में जो ये पंचायत आज बुलाई है, इसमें कोई बिखराव नहीं है, और जो बिखराव है उसमें एक बात आज हमने प्रस्ताव पास किया है कि समाज की जितने भी खापे और जो सामाजिक संगठन है उनकी एक दूसरे की कोई आलोचना नहीं करेगा। सर, मेरा सवाल ये नहीं था, आपने लिविंग को लेकर के सारी बातें बता दी। जो लोग अपना चैनल बना लेते हैं और चैनल पर ऐसे कंटेंट डालते हैं कि जो देखना बिल्कुल दुर्लभ है, देख नहीं सकते उनको, क्या खाप पंचायतें उनको लेकर के कोई कड़ा फैसला ले सकती है? ये सोशल मीडिया और जो प्रेस की जो आज़ादी है, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा मुहिम आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इसलिए ज़रूरत है कि जो इस प्रकार के जो समाज में एक विषमता भी फैल रही है और समाज में एक चरित्र को गिराने का एक वातावरण भी तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर हम तो शुरू से ही अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। उन पर बैन लगना चाहिए, हम आज भी मांग करते हैं उन पर बैन लगे, लेकिन उस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट करने का काम प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया वही कर सकता है। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो फूहड़ता का जो प्रचलन कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगे और आप भी उसके मामले में सूझबूझ से उनको चेताएं और हमारा समर्थन करें। सर सुनिए सर, एक अभी मतलब पीछे में आपने खुद वायरल वीडियो देखी होगी, मतलब मीडिया वाले तो उस चीज़ को दिखा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया वालों की कोई सुनाई नहीं करता। मीडिया वालों का ये काम होता है कि भाई हम दिखा दे, लेकिन उसके बाद तो एक समाज का काम होता है कि उसको मतलब रोके आप, लेकिन वो ऐसा कोई ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन समाज की जितनी सामर्थ्य, तो क्योंकि हम संसद और विधानसभा नहीं है, हम अपनी आवाज़ को उठा सकते, तो हम खुले मन से इस आवाज़ को उठा रहे कि फूहड़ता बंद होनी चाहिए। जो अश्लीलता फैलाई जा रही है सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के माध्यम से, वो बंद होनी चाहिए, और उस पर हमें आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत है और जनता के सहयोग और समर्थन की जरूरत है। और संसद और विधानसभा का ध्यान भी हम इस ओर आकर्षित करें कि जल्दी कोई कानून इस मामले में बनाया जाए और फूहड़ता पर लगाम लगे। प्रवक्ता जी, अगर सरकार आपके इन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप देखिए, हमने बतानी जो कमेटी होगी वो कमेटी फैसला लेगी जी, समझ गए बात। आंदोलन किस टाइप का चलेगा वो सारा कमेटी की मर्जी है। अब हम अपने आप नहीं कुछ लेंगे आज फैसला यहाँ, क्योंकि हमने कह दिया जो हमारी कमेटी बनेगी वो कमेटी फैसला लेगी। और जब हमने एक बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि भी इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इनके अंदर संशोधन करने के लिए जो भी जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। सर जैसे लोग इतने लोग तो नींव रखी गई है जी। और जब नींव रखी गई है तो अभी आपके सामने हमने स्पष्ट किया है कि जल्दी ही अडोक कमेटी अलग मीटिंग बुलाएगी और इसको पूरा विस्तार दिया जाएगा। तो आज तो हमने नींव रखी है और इस आंदोलन को विस्तार दिया जाएगा, ये गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाया जाएगा और इस मुद्दों पर संगठित होकर के सशक्त जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और जब तक मांगे हमारी जो आज रखी मंजूर नहीं होती, हम चुप बैठने वाले नहीं।